किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि आपको मालूम है, खेत के पिछली तरफ आ गए हैं दोस्तों, बिल्कुल लास्ट में। और यहाँ जो है अपने चक पे चक्रोड बनी हुई है, आप देख लो। इससे आगे जो है ये चक्रोड जब आगे जा रही है तो वो रोड पर निकल जाती है जहाँ गेहूँ का खेत है। तो ये इस तरह आगे हमारा चक चौरस है बिल्कुल। और यहाँ पे पिछली तरफ जो है एक नाली है, तो हमारा कहीं भी किसी से कोई डोड़ा नहीं मिल रहा, बिल्कुल चक जो है सेपरेट है। अब भाइयों बात करेंगे गेहूं के गन्ने की। तो ये अपना जो गन्ना खड़ा हुआ है आपके सामने, ये गेहूं का 0238 है, जो आपने शुरू में वीडियो देखी थी पिछले साल। हमने इसकी 42 इंची पे बुआई की थी। ये वही गन्ना है। और इसमें इतनी बुरी घास हो गई थी, हमने पहले इसमें घास की स्प्रे भी करी थी, फिर झोटा भी लिया था इसके लिए एक, उसमें भी जुताई करी थी। और ये खेत बहुत बिगड़ गया था। बहुत भाइयों ने ये कहा था कमेंट में, जब भी मैं फ़ोटो पोस्ट करा करूँ था, क्या इसे तो जोत दो, इसमें तो न्यार बो दो, इसमें कुछ नहीं होने का। वो शायद मेरे पे उनके स्क्रीनशॉट आज भी हैं। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए ही है कि दोस्तों, अगर आप मेहनत करोगे और आप सही चीज़ में लगोगे तो हमेशा आपको सफलता मिलती है। अब ये देख लो, ये गन्ना खड़ा हुआ है, मेड़ लग रही है इसकी, और नीचे से ऊपर तक ये बिल्कुल इकसार है। कहीं इसमें टॉप बोरर पक्का बोइंग कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत हमने इसमें दवाई की वीडियो डाली थी पीछे। बहुत भाइयों ने पोस्ट करी कि भैया आप जो हो मतलब अपने खेत में कुछ करते हो और वीडियो में कुछ दिखाते हो, पेड प्रमोशन के लिए, पैसे के लिए आप वीडियो मतलब इस तरीके से दिखा रहे। तो दोस्तों उनके चक में क्या हुआ इस बार हमने देखा। मुझे पता तो सबका लग गया, क्योंकि मैंने अंदर जाकर आईडी में उनकी देख लिया कि कौन भाई कहाँ से कर रहा। तो धीरे धीरे हमने भी जाकर उनका पता करा, तो उनके खेतों में दोस्तों लांडा दड़ूक रहा। लांडा दड़ूक रहा का मतलब होता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, बड़ा बुरा हिसाब है। और अब देख लो, ये गेहूं का पौधा ही है और काफ़ी अच्छा मेड़ लग रही सारे खेत की। पूरे खेत का यही हाल है। लास्ट में तो ये झुकड़ा गया, मतलब इतना इसका तगड़ा रिजल्ट रहा। ये 2 खूड़ हमने कटवा के पीछे से गन्ने निकले थे, और इन्हें इधर जो है बड़े ताऊ का है, उन्होंने भी कटवा दिया था, तो पिछले वालों का गन्ना निकल गया था। तो ये इसलिए पहले कटवा दिए थे, पोगा जी इसलिए छोड़ दिया था कि पेडी बची रह जाएगी, नहीं तो पाड़े में ख़राब हो जाएगी। अब दोस्तों देख लो, सारा ही गन्ना बहुत बढ़िया है। और अभी कम से कम ये मान के चलो आप, अभी फरवरी का शुरुआत है, और ये कम से कम हमारे यहाँ पे जो है आधे अप्रैल में, अप्रैल लास्ट के आसपास ये गन्ना जाएगा। अब जैसे जैसे गर्म दिन पड़ेंगे, ये कम से कम 2-3 फुट और गन्ना बढ़ेगा, ये गारंटी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वीडियो जो बनाने का मकसद है दोस्तों, वो पेडी प्रबंधन का है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें पानी लगा देंगे। जैसे बारिश के बाद में नमी रहती है, अगर आपके यहाँ बारिश ज़्यादा हुई हो तो पानी ना लगावें। इसमें छोल लगाने से पहले इसमें चौड़े पत्ते की घास आती है। आप अपने वहाँ पास में जाकर दुकान वाले से कह दो, भैया ये ज़रूर बताना उसे कि भैया हमारे खेत में गन्ने की फसल है। बहुत भाई क्या करें कि वो दवाई लगा दें जो मतलब नाली वगैरह साफ़ करने में हो। वो दुकान वाले को पूरी बात नहीं बताते कि हमें किस लिए करनी, तो उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाए। पैराक्वाइट करेंगे तो दोस्तों वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, पोगा वगैरह फूक जा नीचे का, क्योंकि ब्यात आ रहा है। हालांकि नुकसान उससे ज़्यादा नहीं होता, कुछ दिन बाद में वो पीले हो गए फिर हरे हो जाओ। लेकिन मैं उसे नहीं कहूँगा बिल्कुल भी कि आप वो करो, क्योंकि वो थोड़ी सी इस समय के लिए हार्ड है। अब आप इसमें ओनली 2,4-D, अल्ट्राजिन और मैट्री, तीनों को जो है वो पाउच के हिसाब से ले लो। जितना रकबा है वो दुकान वाले भाई से आप पूछ लेना। मान लो किसी के पास में 3 बीघे है, 5 बीघे, अगर आपके पास में 5 बीघे ज़मीन है और आप 5 बीघे की दवाई ला रहे, तो उस दवाई को कम से कम 8 बीघे में करियो, कम मत करियो। ऐसा ना करना कि मतलब खेत ओवरडोज हो जा। तो आप देखोगे कि ये जो चौड़े पत्ते की घास है ना, ये धीरे धीरे ज़मीन में बैठ जाएगी और आपका खेत बिल्कुल निखर साफ़ हो जाएगा। और जैसा आप ये गन्ने की ऊपर से नीचे तक की पत्ती की छिलाई करोगे, फिर इसमें पोगी छुड़वाना है आपको, जड़ से नहीं कटवाना। पोगी छुड़वा दियो और इसमें ये पत्ती बारीक बारीक खुड्डों में फैला दियो। दोस्तों बहुत भाई क्या है बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में की जो मिलें हैं वो अपने गेट का गन्ना लास्ट तक करती हैं, और सेंटर का और जो उन्हें फर्जी मिलता है गन्ना टोकन पर दूसरे क्षेत्र से, वो खरीदती हैं। तो हमारे यहाँ की गेट पर, जैसे हम गेट के लगे हुए किसान हैं, तो हमारी
सप्लाई को रोकते हुए हमें तो लालच है सप्लाई का, क्योंकि अगर एक बात और रहेगी, अगर हम सप्लाई गन्ना किसान है और हमारी बेसिक कोटा सप्लाई नहीं बन पाई तो हमारा गन्ना बोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये गन्ने की फसल कैश क्रॉप नहीं होती। इसे मतलब आप एकदम बेच दोगे तो आपका आगे का सामान सारा ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिक कोटा भी हमें बचा कर रखना है ज़रूर। तो अब इस लालच में इस तरीके से सिस्टम से काम करें कि जो आपका मतलब गन्ना भी अच्छा हो, बेसिक कोटा भी बना रहे, और आपको क्या पता लास्ट में जैसा प्राइस कई साल पहले भी हुआ है, इस साल भी होने के चांस है कि कभी 2, 4, 10, 20 रुपये आपको लास्ट में प्राइस बढ़ के भी मिल सके। तो वो भी मैं उसलिए आपको नहीं कहूँगा कि आप कोल्लू पर डाल के अपना नुकसान कर लो। मील से सप्लाई आपको मिलेगी, पैसा आपको समय पे मिलेगा, एक मुश्त मिलेगा, घटोतली नहीं होने की, तो वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको उसमें भी एवरेज बढ़िया लेना है तो साथियों उसमें आपको ये करना है कि जब आप पिड्डी की कटाई करो तो उसमें जो पोग्गा निकल रहा है इस तरह का, ये पोग्गा है, ये इस तरह का, इस पोग्गे को जरूर छोड़ दें, क्योंकि अगली साल में जो है आपका गन्ना काफ़ी अच्छा एवरेज देगा। फिर जो पोग्गा आप छोड़ दोगे, इसके बाद में आप इस पत्ती को बारीक बारीक ऐसा खूड़ में फैला दोगे, जैसे ये फैल रही है इस तरीके से फैला दोगे। फिर ये थोड़ा सा सोखा सा लग के पानी आओगा, पानी आकर फिर इसमें जो दवाई हम करते रहेंगे, हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। एक आधी फंगीसाइड ले लियो, एक आधी इंसेक्टिसाइड ले लियो, फर्टिलाइज़र हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, वो आप जैसा हमारी वीडियो से जुड़े रहोगे, देखते रहोगे, तो आपको हम जो डाल लेंगे, हम पैकेट फाड़ के, ऐसा कोई पागल नहीं होता कि मतलब अपने खेत में कोई दवाई खाद डाल रहे हैं और उसे फाड़ के मान के चलो आप उसमें उसे बाद में अलग फेंक देंगे और इसे दूसरी दवाई डाल लेंगे। तो हम तो आपको बिल्कुल जो है सामने ही खाद होगा, यूरिया, डाई, NPK जो भी मतलब हम डाल लेंगे, वो हमें कट्टे पे से खोल के आपको दिखाते रहेंगे, भाई ये दवाई है, ये हम डाल रहे हैं। तो कुछ विश्वास भी करना चाहिए। अब आपके सामने ये गन्ना बढ़िया खड़ा है, बढ़िया एवरेज देगा, 42 इंची है। इस बार जो है लगभग हम 54 इंच पे या 55 पे बोएंगे, क्योंकि इस बार हमने इस पिछली साल की दुर्गति को देख के, क्योंकि एक मोटे भाई हैं उनका भी हम पावर वीडर लाए थे इस खेत में जुताई करने में, बड़ा खेत था, निकलना पूरे दिन हम परेशान हो गए उसमें, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी दिक्कत होती है। जो उसे चलाने वाला है रेगुलर वो तो उसे चला लेता है, जो अननोन पर्सन है वो उसे नहीं चला पाता। अब इसलिए हमने सोचा कि भाइयों जब हम 42 पे बो रहे हैं और पिछली साल जो हमारी पिड्डी निकली थी, जो हमने एज ए मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से ही बोई थी 5 बीघे, वो हमारी 84-85 कुंटल की तिवरसी पिड्डी निकल गई इस बार भी। तो इस बार हमने फिर सारा ही सोच बनाने की सोच ली, और जैसे भी आगे वीडियो के माध्यम से होता रहेगा, जैसे जैसे उसमें बेनिफिट मिलेंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से ही शेयर करते रहेंगे। अब तक की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और एक दूसरे को शेयर कर दें अगर आपको थोड़ी सी भी बात अच्छी लगी हो। नमस्कार।